हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में जहां हम डिस्कस करेंगे आज एक करंट टॉपिक को जो है आप सभी के सामने नव भारत साक्षरता कार्यक्रम। तो ये जो है टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट है आप सभी के लिए। करंट अपडेट से मैं आप सभी के लिए लेके आ रहा हूं और एक आवश्यक सूचना मैं आपको दे दूं कि अपने इस चैनल पर जो है घटना चक्र का जो है पॉलिटी का सेक्शन अभी चल रहा है। उसमें जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं सारे प्रश्नों का वहाँ पर जो है वीडियो के माध्यम से आपको करवाया जा रहा है और उनका जो है टेस्ट सीरीज भी आपको उसके माध्यम से उपलब्ध करवाया जा रहा है। उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है वहाँ पर टेस्ट सीरीज भी उपलब्ध है, तो आप लोग उससे जुड़ करके जो है आप कर सकते हैं टेस्ट सीरीज भी। चलिए आज के इस सेशन को हम लोग शुरुआत करते हैं। आप सभी का वेलकम है, स्वागत है अपने इस सेशन में जहां हम लोग करंट अपडेट और जो है जितने भी पढ़ने वाली चीज़ें हैं उन सभी चीज़ों को यहाँ पर हम ले रहे हैं। चाहे आप किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, बीपीएससी, यूपीएससी, या फिर आप जनरल कंपटीशन की तैयारी करते हैं, टीचिंग एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं, आप किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं जिससे कि आपका करंट अपडेट जुड़ा होता है, जिससे आपका सोशल का सब्जेक्ट जुड़ा होता है, तो आप हमारे चैनल पे आ सकते हैं, विजिट कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो इसके जो है हम यहाँ पर नए नए चीज़ों को लाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। तो आज के इस सेशन में नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। ये करंट टॉपिक में है और उम्मीद हम लोग करते हैं कि जो भी टॉपिक मैं आप सभी के सामने लेके आ रहा हूँ, इस टॉपिक को आपको दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इससे जुड़े हुए जितने भी तथ्य हैं वो सारे तथ्य मैं इसमें लेने का कोशिश कर रहा हूँ। तो नव भारत साक्षरता कार्यक्रम में का जो ये सेशन है हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं। तो ओवरव्यू में हम लोग देखते हैं करंट न्यूज क्या है ये देखेंगे। दूसरा, कार्यक्रम की घोषणा कब होती है, नव भारत साक्षरता कार्यक्रम की घोषणा कब होती है ये जानेंगे। आगे हम लोग देखेंगे कि नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के घटक क्या क्या घटक हैं, वो घटक यहाँ पे दिया गया है, उसको हम लोग देखने का कोशिश करेंगे। फिर आगे साक्षरता कार्यक्रम की आवश्यकता क्यों पड़ी, यानी कि क्यों ये जो है कार्यक्रम लाया गया, इसके संदर्भ में भी हम लोग बात करेंगे। और ये जो है इसके बाद महत्वपूर्ण तथ्य के रूप में जो कुछ उसके इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं जो हम सभी को जानने चाहिए, तो वो सभी चीज़ों का भी यहाँ पर मैंने जो है लिया है, उन सभी चीज़ों को भी, ताकि आप सभी को एक जगह पर एक सेशन के अंदर ही आपको वो सारी चीज़ें मिल जाए जिसकी आपको आवश्यकता है। तो आज हम लोग जो है इन सभी चीज़ों के ऊपर चर्चा करने वाले हैं, देखने वाले हैं। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट आपके लिए होगा ये करंट सेशन जो है, करंट न्यूज है और जो है करंट अपडेट के साथ एक ही करंट अपडेट मैं आपको पढ़ाता हूँ एक वीडियो के अंदर। तो पीछे भी हमने कई वीडियोस बनाए हुए हैं, आप चाहें तो उसको देख सकते हैं, और घटना चक्र की सीरीज भी लगातार चल रही है तो आप उससे भी जुड़ सकते हैं। तो ये नव भारत साक्षरता कार्यक्रम है, आप लोग देख सकते हैं नव भारत साक्षरता कार्यक्रम, और इसके बारे में जानते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। आप सभी का वेलकम है और जितने भी दोस्त नए हैं उन लोगों को आप जो है शेयर करिए वीडियो को, और आप लोग भी सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, ताकि हम इसी तरह जो है निरंतर रूप से आप सभी के लिए वीडियोस लाने के लिए प्रतिबद्ध रहें, आगे बढ़ते रहें और आपका आशीर्वाद, प्यार, दुलार जो है हमारे चैनल को मिलता रहे। चलिए शुरुआत करते हैं। ये देखिए करंट न्यूज के बारे में बात करते हैं। करंट न्यूज क्या है इसके संदर्भ में, इसके संदर्भ में जो करंट न्यूज है वहाँ आप देख सकते हैं मार्च 2022 में भारत सरकार ने 5 वर्ष की अवधि के लिए नव भारत साक्षरता कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट फैक्ट आपके सामने आ गया एक, क्या आ गया, तो मार्च 2022, ये याद रखिएगा। मार्च 2022 में भारत सरकार ने ये 5 वर्ष की अवधि के लिए नव भारत साक्षरता कार्यक्रम का शुभारंभ किया, नंबर एक। दूसरी बात कि इस कार्यक्रम का लक्ष्य क्या है, तो इस कार्यक्रम का लक्ष्य जो दिया गया है 5 करोड़ निरक्षरों को साक्षर बनाने का लक्ष्य है, जो कि 15 वर्ष या उससे अधिक आयु वर्ग के लोग हैं, उन लोगों को साक्षर बनाना है इस कार्यक्रम के माध्यम से। ये जो नव भारत साक्षरता कार्यक्रम है इसके माध्यम से, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, ये दो फैक्ट जो है इंपॉर्टेंट इसके संदर्भ में है, करंट न्यूज में ये चीज़ें चल रही है, तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। अब चलते हैं और देखते हैं आगे क्या है। कार्यक्रम की घोषणा कब हुई थी उसके बारे में जानते हैं। तो देख रहे हैं आप सभी के सामने मैंने पूरा लिखा हुआ पीपीटी लेकर आया हूं, ताकि आप चाहें तो इससे एक ज़बरदस्त नोट्स तैयार कर सकते हैं और आप मेंस की एग्जामिनेशन के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल इसमें आपका हो जाएगा। तो लिखी हुई चीज़ें बहुत ज़्यादा यादें रहती है, और इसमें से आपसे कहीं भी कोई फैक्ट वाला क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपसे छूटेगा नहीं। इसीलिए ये जो है मैंने सेशन अलग अलग करके बनाने का जो है प्रयास किया है, हर एक टॉपिक पर अलग अलग सेशन। तो ये करंट अपडेट में आप देखेंगे। फरवरी 2022 की बात करें तो फरवरी 2022 में भारत सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, जो 2020 में एनईपी आई थी, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और वित्तीय बजट 2021-22 की घोषणा के अनुरूप
15 वर्ष या उससे अधिक आयु वर्ग के निरक्षर लोगों की बात की जा रही है, जो यहाँ पर पढ़ने लिखने नहीं जान रहे हैं। निरक्षर लोगों तक शिक्षा की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए नव भारत साक्षरता कार्यक्रम की घोषणा की थी। याद रखिएगा, 15 वर्ष या उससे अधिक आयु वर्ग के लिए ये चीजें हैं, ठीक है, तो उनके लिए व्यवस्था की गई। तो यहाँ पर देखिए घोषणा की गई, ये शुरुआत नहीं हुई, घोषणा हुई। याद रखिएगा, यहाँ पर घोषणा की बात की जा रही है, तो घोषणा हुई यहाँ पर। और आगे देखेंगे तो वित्तीय बजट 2022 और 2022 में 15 वर्ष आयु से अधिक सभी निरक्षर लोगों तक शिक्षा की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए ऑनलाइन संसाधन तक पहुंच बनाने की घोषणा की गई थी, जिसमें अध्यापन, शिक्षण और मूल्यांकन तीनों ही शामिल था। तो इस तरह के प्रश्न यदि आपसे बने तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पर तीनों ही चीज़ इसमें समाहित थी। क्या क्या समाहित थी? जिसमें अध्यापन भी समाहित था, शिक्षण भी और मूल्यांकन, ये तीनों चीज़ों को यहाँ पर जो है समाहित किया गया था, शामिल किया गया था, ये याद रखिएगा। और किस वित्तीय बजट की बात यहाँ पर की जा रही है? तो वित्तीय बजट 21-22 के अनुसार ये बातें की गई थी। याद रखिएगा, 15 वर्ष या उससे अधिक आयु वर्ग के जितने भी निरक्षर लोग हैं उन लोगों को यहाँ पर साक्षर करने की बात की जा रही है, और 5 करोड़ से अधिक लोगों की यहाँ पर बात की गई है। अब चलते हैं आगे और देखते हैं कि क्या है इसमें घटक, इनके क्या क्या हैं। नवभारत साक्षरता कार्यक्रम के घटक की यदि हम बात करें तो यहाँ पर इनके 5 जो है मुख्य घटक दिए गए हैं। इस कार्यक्रम को चलाने में कौन कौन सी चीज़ों का जो है यहाँ पर पालना किया जाएगा, तो 5 घटक इसके बारे में बताया गया है। पहला है बुनियादी शिक्षा, सतत शिक्षा, महत्वपूर्ण जीवन कौशल, मूलभूत साक्षरता एवं संख्यात्मक ज्ञान, और है आपका व्यावसायिक विकास, व्यावसायिक कौशल विकास। तो ये सारी चीज़ों को यहाँ पर ध्यान में रख कर जो है नवभारत साक्षरता कार्यक्रम को चलाया जाएगा। इनके मुख्य रूप से ये 5 घटक हैं जिन पर जो है जोर दिया जा रहा है, जिनके ऊपर जो है इसमें काम किया जा रहा है, जिसमें कि बुनियादी शिक्षा, जिसमें संख्यात्मक ज्ञान की बात यहाँ पर की जाती है, मूलभूत साक्षरता एवं संख्यात्मक ज्ञान जो जीवन के लिए जरूरी है, और अब सतत शिक्षा की यहाँ पर बात की गई है, बुनियादी शिक्षा की बात की गई है, महत्वपूर्ण जीवन कौशल यानी जीवन जीने के लिए जो महत्वपूर्ण कौशल होते हैं उन सभी चीज़ों को यहाँ पर सिखाया जाएगा, व्यवसायिक कौशल का विकास हो, इन सभी बातों पर जो है नवभारत साक्षरता कार्यक्रम के अंदर समाहित किया गया है, और यही इनके प्रमुख घटकों में शामिल है। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आप लोग को समझने में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अब चलते हैं अगले पीपीटी पे और देखते हैं कि अगला इसमें क्या है दिया हुआ। तो यहाँ पर आप देखेंगे साक्षरता कार्यक्रम जो आई, ये जो साक्षरता कार्यक्रम आया ये क्यों आया, तो इसके बारे में यहाँ पर क्यों आवश्यकता पड़ गई कि ये साक्षरता कार्यक्रम लाना पड़ा। तो यहाँ पर देखिए साक्षरता कार्यक्रम लाने के जो कारण थे, क्यों आवश्यकता पड़ी, तो यहाँ पर देखिए आपके सामने मैंने लिया है। यह अनुमान लगाया गया है कि वर्तमान में देश भर में लगभग 18.12 करोड़ वयस्क जो है निरक्षर हैं। ये सारे लोग जो है निरक्षर हैं, जो 15 वर्ष से ऊपर के हैं, वयस्क उन्हीं को कहा जाता है, 15 वर्ष से ऊपर के हैं, और वो क्या हैं, निरक्षर हैं, ऐसा अनुमान लगाया गया है। और एक आंकड़ा भी था वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार, आप देखेंगे तो देश भर में 15 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के निरक्षर की संख्या 25.76 करोड़ थी। 25.76 करोड़ थी किसमें? वर्ष 2011 की जनगणना हुई थी, उसके बाद जनगणना हुई नहीं है, तो इसी जनगणना को लेकर चलना है। 2011 की जनगणना के अनुसार बात करें तो 15 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के यानी वयस्क की यदि हम बात करें तो निरक्षरों की संख्या यहाँ पर 25.76 करोड़ होती है, जिसमें आप देखेंगे तो पुरुष और महिला की संख्या, पुरुष जो है यहाँ पे कम निरक्षर हैं, मतलब पुरुष यानी कि ज़्यादा साक्षर हैं, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। निरक्षर की बात करा तो पुरुष कम निरक्षर यानी पुरुष ज़्यादा यहाँ पे पढ़े लिखे हैं, और जो है महिला 16.68 करोड़ निरक्षर हैं, इसका मतलब उसमें जो है उसकी संख्या मतलब कम है साक्षरता में। तो ये याद रखिएगा, ये आंकड़ा जो है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बताया जा रहा है, तो ये इंपॉर्टेंट आपके लिए है। जनगणना से भी मैंने आपको ये बता दिया, तो कहीं अगर इससे प्रश्न आए तो आप इसको भी नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। और उम्मीद करते हैं कि जो आप एक बार देख लेंगे वो चीज़ें आपसे मिस नहीं होंगी, जब आपके सामने प्रश्न आएगा तो ज़रूर ही आप उसको बना लेंगे। आगे देखिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो इसमें मिलने वाले थे, उन फैक्ट्स को भी हम लोग देख लेते हैं। आखिर कौन कौन से वो फैक्ट्स हैं जो हम सभी को याद रखने चाहिए, एग्जामिनेशन दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। तो देखिए यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं और आप एक बेहतर नोट्स आप बना सकें, इसके लिए भी हम प्रतिबद्ध हैं, इसीलिए हमने इस तरह की वीडियोज़ को लाने का जो है आप सभी के सामने प्रयास किया है। यहाँ पर देखेंगे यह कार्यक्रम प्रौद्योगिकी पर आधारित है, मतलब टेक्नोलॉजी पर आधारित है। टेक्नोलॉजी मतलब इंटरनेट जो होगा, आपका कंप्यूटर होगा, इन सभी पर आधारित है, जो मुख्य रूप से ऑनलाइन मोड, मैंने अभी तुरंत बोला, और देखिए यहाँ पे ऑनलाइन मोड के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है, जो ये आपका नव भारत साक्षरता कार्यक्रम चलाया गया। तो किस प्रकार से इसका उपयोग होगा, तो इस कार्यक्रम के तहत निरक्षर लाभार्थियों की पहचान जो करनी है, तो किस प्रकार पहचान करनी है, तो पहचान करने के लिए यहाँ पे बताया है कि राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों में
सर्वेक्षकों के द्वारा घर घर जाकर सर्वेक्षण करना है। सबसे पहली बात है, घर घर जाकर यहाँ पर सर्वेक्षण किया जाएगा। जो सर्वेक्षक उसके द्वारा बनाए जाएंगे, सरकार के द्वारा जो है सर्वेक्षक सर्वेक्षक जो बनेंगे वो घर घर जाकर के, चाहे वो राज्य हो या केंद्र शासित प्रदेश हो, वहाँ पर सर्वेक्षक जो है घर घर जाकर के सर्वेक्षण करेंगे और पता करेंगे कि निरक्षर लोगों की संख्या कितनी है, निरक्षर लाभार्थियों की पहचान करेंगे। नेक्स्ट, यदि कोई निरक्षर लाभार्थी चाहे कि वो स्वयं से ही उसमें इनरोल हो जाए, पंजीकरण करा ले, तो वो खुद भी करा सकते हैं, स्वयं भी मोबाइल ऐप के माध्यम से वो पंजीकरण इसमें करा सकते हैं। आगे देखिए तो एनसीईआरटी की दीक्षा मंच, एक एनसीईआरटी का एक जो है ऐप बना हुआ है दीक्षा, तो दीक्षा ऐप के माध्यम से, दीक्षा मंच जो है उसको कहा जाता है, दीक्षा ऐप के माध्यम से शिक्षण तथा सीखने की सामग्री एवं संसाधन, उसमें सारी चीज उपलब्ध है, जिसे दीक्षा मोबाइल ऐप से प्राप्त किया जा सकता है। तो दीक्षा मोबाइल एक काफ़ी इंपॉर्टेंट, यहाँ पर आप देखेंगे कि पूछा जा सकता है आपको नव भारत साक्षरता कार्यक्रम से संबंधित जो है ऐप कौन सा है, तो आपको बताना है कि दीक्षा ऐप जो है उससे संबंधित है। इस तरह का प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है आगे आने वाले समय में। तो उसमें आपसे पूछा भी जा सकता है निरक्षर लाभार्थी स्वयं उसका लाभ ले सकते हैं, तो बिल्कुल ले सकते हैं। ये सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। एक इससे महत्वपूर्ण नोट जो है, महत्वपूर्ण तथ्य के संदर्भ में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को आप जो है अपने नोट्स में लिख सकते हैं अच्छे तरीके से। आगे देखते हैं तो कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में और भी है। जैसे एनसीईआरटी के दीक्षा मंच की यदि हम बात करें तो यहाँ पर आप देखेंगे कि दीक्षा मंच पर जो है दिया गया है कि शिक्षण तथा सीखने की सामग्री एवं संसाधन उपलब्ध है, बिल्कुल उपलब्ध है वहाँ पर, जिसे दीक्षा मोबाइल ऐप से प्राप्त किया जा सकता है। आगे है नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत कुल 1037.90 करोड़ रुपए, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट आपके लिए फैक्ट रहेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट रहेगा, क्योंकि यह एक प्रश्न जो आपसे पूछा जा सकता है कि कितने यहाँ पर जो है रुपए का प्रावधान किया गया, तो आप देखेंगे कि 1037.90 करोड़, 1037.90 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इसमें यदि हम बात करें तो यहाँ पर केंद्र और राज्य का दोनों का अलग अलग यहाँ पर है, तो केंद्र का कितना है और राज्य का कितना है। यदि हम बात करें तो केंद्र सरकार की ओर से जो इसमें दिया जाएगा, वो केंद्र सरकार की ओर से यहाँ पर बात की गई है 700 करोड़ की। कितनी बात की गई है? 700 करोड़ की यहाँ पर बात की गई केंद्र सरकार की ओर से। और राज्यों की ओर से यदि हम बात करें तो राज्य का क्रमशः यहाँ पर हिस्सा जो होगा वो होगा, राज्य का हिस्सा जो यहाँ पर होगा, राज्य का हिस्सा होगा 337.90 ये करोड़। ठीक है, तो याद रखिएगा। तो इन दोनों का जो हिस्सा है इसमें पूछा जा सकता है आपसे कि नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के लिए जो कुल राशि आवंटित की गई है कितनी है, तो 1037.90 करोड़ है, 1037.90 करोड़ है। दूसरी बात आपसे पूछा जाए इनमें केंद्र और राज्यों का हिस्सा कितना है, तो केंद्र का हिस्सा 700 करोड़ है और राज्य का हिस्सा 337.90 करोड़ रुपया है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। और दीक्षा मंच का संबंध किससे है, तो एनसीईआरटी से है। इन सभी चीज़ों को भी आपको ध्यान में रखना है इस प्रश्न के माध्यम से। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है बिल्कुल आप सभी को याद रखनी चाहिए इस संदर्भ में, नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के संदर्भ में। मेरे हिसाब से ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है इससे संदर्भित था। और आगे देखते हैं, एक और भी बचा हुआ एक बिंदु, तो यहाँ पर देखें कि इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जो कार्यक्रम चलाया गया है, नव भारत साक्षरता कार्यक्रम जो केंद्र सरकार के द्वारा चलाया गया है, यहाँ पर आप देखेंगे तो इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए किन किन चीज़ों का जो है सहायता लिया जा रहा है, तो रेडियो का सहायता, टेलीविज़न एवं सामाजिक चेतना केंद्र आदि जैसे साधनों का भी इस्तेमाल इसके अंदर किया जाएगा और इस कार्यक्रम को सफल बनाने का प्रयास किया जाएगा। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट के माध्यम से आप सभी ने जानने का कोशिश किया। अब आगे देखते हैं आगे क्या है। तो आगे देखिए आपका ये वीडियो जो है आपका समाप्त हो चुका है, आज का सेशन समाप्त हो चुका है। थैंक्स फॉर वाचिंग आप सभी के लिए है। तो मेरे जितने भी दोस्त ने इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखा है, उम्मीद करते हैं कि आप सभी को ये वीडियो और कंटेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट लगा होगा। तो ये सारे कंटेंट को आप अपने दोस्तों तक शेयर कर सकते हैं और जो है हमारी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और हम आगे बढ़ेंगे। और जो है इनसे संबंधित अनेक प्रकार की वीडियोस जो इंपॉर्टेंट होंगे आप सभी के लिए एग्जामिनेशन के लिए, हर एक एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण को हम यहाँ पर ध्यान में रख रहे हैं। और लेकिन हमें उम्मीद है कि ये पीसीएस और बड़े एग्जामिनेशन के लिए भी उपयोगी होगा। इस तरह का मैं वीडियो बनाने का कोशिश कर रहा हूँ। तो आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। और आज की इस सेशन में आप सभी की आज की इस सेशन में आप सभी का उपस्थिति हमारे लिए बहुत ही गौरवान्वित करने की बात है। तो हम आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जो है अर्पित करते हैं आज के इस सेशन में। और आप सभी से अनुरोध करते हैं कि हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करेंगे और प्यार इसी तरह से आप लोग देते रहेंगे। तो सेशन को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे अगले सेशन में आप सभी से, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।